मेरे जो शख्सियत क्या है, पर्सनैलिटी, मतलब कि किसी भी शख्स की जो शख्सियत है या किसी भी शख्स की जो पर्सनैलिटी है, ये क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ये जो शख्सियत है, किरदार या खसूसियात का मजमूआ है जो किसी फ़र्द के मखसूस किरदार को तश्कील देते हैं। शख्सियत है जो पर्सनैलिटी है इंसान की, शख्सियत किरदार या खसूसियात का मजमूआ है। आपका जो किरदार और आपकी जो खसूसियात, आपका करैक्टर कैसा है और आपकी जो खूबियाँ कैसी हैं, करैक्टर को जमा किया करेंगे हम और आपकी खूबियों को हम दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों का जो मजमूआ बनेगा वो आपकी शख्सियत हो जाएगी। ठीक है, शख्सियत अच्छी है या बुरी है, ये ज़्यादा मैटर है। शख्सियत मतलब कि किरदार, नंबर वन किरदार और नंबर सेकंड पे खसूसियात। ये जो दो चीज़ें हैं, जब हम इन दोनों को हम जमा करते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट निकलता है वो शख्सियत निकलती है। मतलब कि आपकी शख्सियत को ये दोनों चीज़ें तश्कील देते हैं। मतलब कि ये फाउंडेशन है किसी भी शख्स की, किसी भी इंसान की, ये फाउंडेशन है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे, शख्सियत वो है जो इंसान की तश्कील और खसूसियत को बयान करती है कि ये जो इंसान है इसकी तश्कील, ये इसकी फाउंडेशन क्या है, इंसान की थिंकिंग लेवल क्या है, इसका करैक्टर, फितरत, नेचर इसकी क्या है। ठीक है, जो 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 मतलब कि कोई इंसान तरक्की करता है, बढ़ता है, आगे जाता है, कोई भी काम करता है, ठीक है, उसकी सक्सेस जो भी होती है, ठीक है, उसकी जो इंसान की जो तश्कील होती है और उसकी जो खसूसियात होती हैं, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये शख्सियत कहलाती है। ठीक है, और शख्सियत के लिए खुद शनासी का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर थर्ड पे पर्सनैलिटी अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको खुद शनासी, आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने आप की पहचान करनी पड़ेगी। मतलब कि खुद शनासी का होना बहुत ज़रूरी है। शख्सियत पूरे अक़ली वजूद की इकाई है। ठीक है, शख्सियत क्या है, आपका जो पूरा वजूद है इसकी इकाई है शख्सियत, अक़ली वजूद की। मतलब कि जिसके अंदर सेंस है, आपको खुदा ने एक मुकम्मल इंसान बना दिया है, तो दूसरे नंबर पे आपकी पूरी इकाई, ये मतलब कि आपके पूरे वजूद की ये इकाई है आपकी शख्सियत। ठीक है, ये शख्सियत है। और तीसरे नंबर पे हम बात, चौथे नंबर पे हम बात करेंगे आप शख्सियत से क्या समझते हैं, आप शख्सियत से अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या सबक लेते हैं, शख्सियत को क्या समझते हैं। अब देखिए, शख्सियत से मुराद सोच, ठीक है, और एहसास और बर्ताव। ठीक है, शख्सियत से मुराद आपकी सोच, आपका एहसास और आपका बर्ताव, इन तीनों की जो क्वालिटीज़ हैं, खूबियाँ हैं, ये शख्सियत के नमूनों में आपको वाज़िया करते हैं। ये तीनों चीज़ें, शख्सियत से मुराद आपकी सोच, आपका एहसास और तीसरे नंबर पे आपका जो बर्ताव है, ये आपकी जो खसूसियात है पर्सनालिटी की, शख्सियत की, उनको ये वाज़िया करते हैं ये तीनों चीज़ें। ठीक है, कि आपकी सोच कैसी है। ठीक है ना, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है कि आज जो इंसान की जो गंदी और गलत सोच है ना, पहले नंबर पे गलत सोच और दूसरे नंबर पे गलत ज़बान, ये इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, ये इंसान की शख्सियत को आगे नहीं बढ़ने देती, इंसान की पर्सनालिटी को, इंसान की शख्सियत को, या उसके करैक्टर या स्टेटस या स्टैंडर्ड को डाउन करती है ये चीज़ें। ठीक है, आपकी सोच, आपके अल्फाज, ये आपको डाउन करते हैं। ठीक है मेरे, पॉजिटिव थिंक, पॉजिटिव वर्ड्स, मुस्बत सोच और मुस्बत अल्फाज आगे बढ़ने का ज़रिया है। ये सारी चीज़ें शख्सियत ही है मेरे अज़ीज़। ठीक है, शख्सियत का मताला कीजिए, शख्सियत को वसी कीजिए मेरे अज़ीज़। ठीक है, और इनफरादी शख्सियत का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर लोग आपसे मिलते हैं, मिलनसार होते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी के जो सिग्नल्स होते हैं दूसरे लोगों से मिलते हैं, लोग आपको अच्छा कहते हैं, अच्छे लफ्ज़ों के अंदर याद करते हैं मेरे ज़रूर। आप अपने करैक्टर के ऊपर वर्कआउट कीजिए अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर भी लोग हमें पसंद करें, खुदा भी आखिरत में हमें पसंद करे,
इस दुनिया में भी खुदा पसंद करे, आखिरत में भी पसंद करे, तो आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्कआउट करें मेरे अजीज़ों। अपनी जो नेगेटिव सोसाइटी है, नेगेटिव लोग हैं, उनसे दूर रहिए। नेगेटिव, एक और बात बताता हूँ आपको, नेगेटिव बोलने से ना मेरे अजीज़ों इंसान की ज़िंदगी के अंदर बीमारियाँ लगती हैं, ठीक है, ये बात सच है। मतलब बहुत ज़्यादा लोग आजकल के दौर के अंदर हर दूसरा शख्स मतलब कि बीमार है, परेशान है। मतलब ये है कि नेगेटिव नहीं बोलना, मुस्बत बोलिए आप, मनफी नहीं, मुस्बत, ठीक है। नेगेटिव सोच नहीं करनी है आपने, नेगेटिव अल्फाज, नेगेटिव ख्यालात, नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होने चाहिए। आप मुस्बत होइए तो आप यकीनन तंदुरुस्त रहेंगे, ठीक है। शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू वंस अगेन।